नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। मैं हूं पूजा और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। कोरोना काल में आई अक्षय तृतीया। लॉकडाउन में सोना नहीं खरीद पाएंगे, लॉकडाउन में दान नहीं दे पाएंगे, तो फिर कैसे मिलेगा अक्षय तृतीया का महापुण्य? जानने के लिए देखिए अक्षय तृतीया स्पेशल काल चक्र। जी हाँ, आज है अक्षय तृतीया। इस बार अक्षय तृतीया का पर्व ऐसे समय में पड़ रहा है जब पूरा देश लॉकडाउन में बंद है। केवल जरूरी चीजों के अलावा कुछ भी खरीदना संभव नहीं है। अक्षय तृतीया पर खरीदारी का अक्षय फल मिलता है और महासंकट के इस दौर में हमारे लिए ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन हमें निराश होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आज काल चक्र में पंडित सुरेश पांडे जी घर बैठे अक्षय तृतीया के वो महा उपाय और महादान बताएंगे जो हम सभी को अक्षय फल देंगे और इस महासंकट से बाहर निकालेंगे। तो बने रहिए आज काल चक्र के साथ। अपनी चर्चा को शुरू करें उससे पहले आइए जानते हैं आज का शुभ मुहूर्त। 26 अप्रैल 2020 दिन रविवार। तो आज वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है, दोपहर 1:22 तक। इसके बाद चतुर्थी तिथि शुरू हो जाएगी। रोहिणी नक्षत्र रहेगा रात 10:56 तक। इसके बाद मृगशिरा नक्षत्र शुरू होगा और रविवार है तो राहु काल रहेगा शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक। और आज रात 10:56 तक रवि योग बना हुआ है। आज अक्षय तृतीया भी है, अबूझ मुहूर्त भी है। देश पर आए महासंकट और लॉकडाउन के बीच आप घर बैठे कैसे अक्षय तृतीया का पूरा लाभ उठा सकते हैं, आज हमारा यही विषय है। और मैं कोशिश करूंगा कि वो सारे उपाय आपको बताऊं जिससे आप घर रहते हुए भी अपने शुभ परिणाम की प्राप्ति कर पाएं। और चर्चा की शुरुआत करते हैं पंडित जी। इस बार की अक्षय तृतीया किन मायनों में खास है? इस बार की अक्षय तृतीया पर कितने शुभ योग बन रहे हैं? ग्रहों का की चाल क्या है और इसका प्रभाव कैसे पड़ेगा? सबसे पहले दर्शकों को इसके बारे में बताइए। देखिए, अक्षय तृतीया का शब्द आते ही दिमाग में, मन मस्तिष्क में एक पॉजिटिविटी आने लगती है। एक ऐसा पर्व, एक ऐसा त्योहार जिस दिन किया हुआ कोई शुभ कार्य सदा सर्वदा के लिए अमर हो जाता है। इसीलिए इसको अबूझ मुहूर्त भी कहते हैं। और शायद पूरे देश में इस मुहूर्त से ज़्यादा दूसरे किसी तिथि को विवाह, शादी जैसे कार्यक्रम नहीं होते हैं। आज वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है। इस बार अक्षय तृतीया व्यापिनी तिथि और रोहिणी नक्षत्र के संयोग में आई है। तो इस साल अक्षय तृतीया पर 6 राजयोग बन रहे हैं। अक्षय तृतीया के दिन सूर्योदय के समय शंख योग, नीच भंग योग, पर्वत योग, अमला योग, रुचक और सस योग का निर्माण हो रहा है। इन योगों के अलावा इस दिन महाद्रेहाय और दान योग भी बन रहा है। ये योग सूर्य, मंगल, गुरु, बुध और शनि ग्रह के कारण बन रहे हैं। तो तृतीया तिथि कल सुबह 11:51 से शुरू हो चुकी है। उदयकालीन तिथि की ही मान्यता होती है। ऐसे में अक्षय तृतीया का पूर्व काल आज मनाया जाएगा। आज तृतीया तिथि दोपहर 1:22 तक है, लेकिन पूर्व काल पूरे दिन रहेगा, पुण्य काल पूरे दिन रहेगा। तो ऐसे में लॉकडाउन में कैसे करें अक्षय तृतीया की पूजा, लॉकडाउन में कैसे करें मां महालक्ष्मी को प्रसन्न, और कैसे प्राप्त करें अक्षय फल, ये मैं आपको बताऊंगा। आप देखते रहिए कालचक्र। और अक्षय तृतीया को क्यों अबूझ मुहूर्त कहते हैं और इस लॉकडाउन में आप घर बैठे क्या उपाय कर सकते हैं, ये सब आपको बताएंगे पंडित जी अब से थोड़ी ही देर में। उससे पहले हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं जी। अपना नाम बताएं और अपना सवाल पूछें। महेश शर्मा बात कर रहा हूँ। पंडित जी नमस्कार। जी नमस्कार महेश जी। पंडित जी, मेरी जन्म तारीख है 23/11
1997। 95? 97। अच्छा, 97। हाँ 97। तो पंडित जी मेरी नौकरी कब तक लगेगी और मुझे किस फील्ड में जाना चाहिए? देखिए ऐसा है, अभी आप 23 साल के हो रहे हैं और जो मुझे दिखाई दे रहा है बुध और बृहस्पति की चतुर्सम स्थिति है प्रश्नकाल में। नौकरी में तो ज़्यादा समय नहीं है बेटा, नौकरी तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको जुलाई अगस्त तक मिल जाएगी, लेकिन नौकरी बहुत अच्छी मिलने का भी संयोग नहीं है, सरकारी नौकरी मिलने का भी संयोग नहीं है। सरकारी नौकरी या कोई बहुत अच्छी नौकरी जिससे आपको संतुष्टि मिले उसे प्राप्त करने में आपको 27वें साल तक का इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि आपके भाग्योदय का योग 27वें वर्ष में बन रहा है और विवाह का भी योग 26 और 27 साल की ही उम्र में है। पंडित जी, हम बात कर रहे थे कि अक्षय तृतीया को अबूझ मुहूर्त भी कहते हैं, इसे क्यों कहते हैं, क्या कारण है इसके पीछे, और साथ ही आज के दिन किए गए मांगलिक कार्य क्यों सिद्ध होते हैं, अक्षय तृतीया का महत्व क्या है, इसके बारे में बताइए। देखिए, अक्षय तृतीया शब्द से ही संबोधन हो रहा है कि जो अक्षय है, जिसका क्षय ना हो, वो अक्षय। तो पुराण में मदन रत्न नामक एक संस्कृत में ग्रंथ बना हुआ है, उसके अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को इस दिन का महत्व बताया था। उन्होंने युधिष्ठिर को समझाया था कि इस तिथि को दिए हुए दान, किए गए हवन का कभी क्षरण नहीं होता है, अर्थात कभी नाश नहीं होता है। सभी तरह की शुभ तिथियों में अक्षय तृतीया का महत्व बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसे अक्षय तृतीया कहा गया है। देवी और पितरों के लिए इस तिथि पर जो कर्म करता है वो अक्षय अर्थात अविनाशी हो जाता है। अक्षय तृतीया के दिन को 3.5 मुहूर्तों में एक मुहूर्त माना जाता है। 3.5 मुहूर्त इस प्रकार है: चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा यानी नववर्ष का प्रारंभ, चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा अर्थात नववर्षारंभ, और फिर विजयादशमी, और तीसरा अक्षय तृतीया। इस प्रकार 3 मुहूर्त तो बन गए, और बलि प्रतिपदा आधा मुहूर्त माना जाता है। तो इस तिथि पर किए गए किसी भी शुभ कार्य में जरूर सफलता मिलती है। इसी दिन सभी लोग मांगलिक कार्य, व्यापार आरंभ करते हैं, गृह प्रवेश करते हैं, वैवाहिक जीवन में कुछ अगर सकारात्मक करना है तो उसके लिए शुरुआत करते हैं, सकाम अनुष्ठान जप तप पूजा पाठ करते हैं, दान पुण्य करते हैं, इसका अक्षय फल प्राप्त होता है और कभी कष्ट को नहीं प्राप्त होते हैं। हाँ, बिना खरीदारी और आभूषणों के इस बार की अक्षय तृतीया निकलेगी। माँ लक्ष्मी संग भगवान विष्णु की पूजा का विधान है और आप अपने घर में करिएगा। ये अलग बात है कि हर साल अक्षय तृतीया पर आप सोना चांदी कुछ खरीदते थे, उसे घर में आप शुभता का प्रतीक समझ करके ले आते थे और पूरा वर्ष आपका मंगलमय व्यतीत होता है। इस साल दुकानें नहीं खुलेंगी, आप चाह करके भी नहीं खरीद पाएंगे सोना चांदी। ऐसे में कोई बात नहीं, पुराना जो सोना चांदी आपने रखा हुआ है उसी को जल और दूध से धो करके और उसके ऊपर चंदन लगा करके ओम श्रीम श्रीय नमः इस मंत्र का 108 बार जप कर लीजिएगा। वो माना जाएगा कि आपने नया ही खरीदा है। और इस बार घर बैठे कैसे आप अक्षय तृतीया का पूरा फल पा सकते हैं, इसके बारे में हम पंडित जी से जानेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ एक कॉलर हैं अरविंद जम्मू से। बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछिए। पंडित जी राम राम। राम राम। पंडित जी 3.10 डेढ़ वर्ष क्या 3.10 डेढ़ वर्ष जी, क्या जानना चाहते हो? नौकरी के बारे में जानना चाहते हैं। चलिए मैं बता देता हूँ। आपके 10वें भाव का स्वामी शनि है, मंगल के साथ है। नौकरी के लिए थोड़ा सा प्रयास करिए, नौकरी तो आपको मिल ही जाएगी। नौकरी मिलने में तो कोई दिक्कत नहीं महसूस हो रही है। ये बात अलग है कि आपके संतुष्टि के लायक नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। मुझे जहाँ तक लगता है कि 10 जून के बाद नौकरी भी मिल जाएगी और आप अपने जीवन से संतुष्ट भी रहेंगे। और आज का कालचक्र आपके लिए देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि पंडित जी आपको बता रहे हैं कि इस बार लॉकडाउन में बिना खरीदारी किए आप अक्षय तृतीया का पूरा फल कैसे पा सकते हैं। और उससे पहले हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं, उपेन जी। बताएं आप कहां से बोल रहे हैं और आपका सवाल क्या है? मेरे लड़के का नाम समीर है
अच्छा, आपका क्या नाम है? हनुमान यादव। हाँ, हनुमान यादव हनुमान यादव। जी। चलिए ठीक है, बताइए क्या जानना चाहते हैं? जानना चाहते हैं कि लड़का मेरा करीब 28-29 साल का हो गया है। जी 15 अगस्त 1989 की पैदाइश है इसकी, जी जी सुबह 8 बजे की। जी। लेकिन इसका मन पढ़ने नहीं लगता है। इसके दिमाग में है कि हम कोई भूत प्रेत कर दिया है, और उसी में जो है परेशान रहता, तबीयत नहीं सही रहती है। चलिए ठीक है हनुमान जी, मैं आपको बताता हूँ। आपके पुत्र भाव का स्वामी प्रश्न लग्न से मंगल है और उससे 8वें स्थान में राहु बैठा है। केवल उसके दिमाग में शक नहीं रहती है, बल्कि ये सच्चाई है कि उसके प्रेत बाधा है उसके ऊपर। वो केवल शंका नहीं करता है, ये सही बात है, जिसके कारण उसकी पढ़ाई लिखाई सब चौपट हो गई और जिसके कारण वो कुछ कर नहीं पाता है। और चंद्रमा चूंकि उच्च का है, प्रेत बाधा शांत हो सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा, आप 5 ब्राह्मणों को अपने घर बुला करके दुर्गा सप्तशती का 10 संपुटित पाठ करवा दीजिए और पाठ करने के बाद हवन करवा दीजिए और एक यंत्र बनवा करके महामृत्युंजय मंत्र का चांदी की यंत्र में भर करके उसको धारण करवा दीजिए। आपको खुद फर्क महसूस होने लगेगा और उसकी सेहत धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। और चर्चा को बढ़ाते हैं आगे। इस बार की अक्षय तृतीया कोरोना काल में आई है। ऐसे में इस अबूझ मुहूर्त का लाभ उठाने के लिए आपको घर बैठे कैसे करनी चाहिए मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा, बिना खरीदारी के कैसे उठाएं अक्षय तृतीया का अक्षय फल, आइए जानते हैं। पंडित जी, पूरा देश इस वक्त लॉकडाउन में है। कुछ जरूरी सामानों के अलावा किसी और चीज की खरीदारी करना इस वक्त संभव नहीं है। ऐसे में अक्षय तृतीया का लाभ कैसे उठाया जा सकता है? देखो, हमारे ज्योतिष शास्त्र की पुस्तकों में लिखा हुआ है, आपातकाले मर्यादा नास्ति। आपत्ति काल में मर्यादा का ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि किसी तरह से सरवाइव करके आगे बढ़ना चाहिए। जैसे हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है पूजा कि आपको कहीं जाना है तो मुहूर्त कैसा होना चाहिए, उस दिशा में दिशाशूल नहीं होना चाहिए, योगिनी का वास होना चाहिए, चंद्रमा आपके बाएं और पीछे ना होना चाहिए, तमाम बातें लिखी हुई हैं। लेकिन अगर किसी नगर में आग लग जाए और उस नगर को छोड़कर अब भागना पड़ेगा, तब क्या आप ये मुहूर्त देखोगे? भूकंप आ जाए और बहुत तबाही मचा दे, तब क्या आप पलायन नहीं करोगे? तो कहने का मतलब है कि यद्यप शुद्धम ना करणीयम ना चरणीयम, यद्यप शुद्धम लोक विरुद्धम ना करणीयम ना चरणीयम। असल में कोई चीज़ बहुत ही मान्यता प्राप्त हो, लेकिन परिस्थिति के अगर विपरीत है तो उसको ना तो करो ना उसका आचरण करो। तो जैसे अपने पूजा घर में, आप अपने पूजा घर में तो एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछा लीजिए और उसको कलावे से बांध दीजिए ताकि कपड़े में सिकुड़न न रहे, और इस पर कुमकुम या हल्दी से स्वास्तिक का चिन्ह बना लीजिए और उस पर तांबे के लोटा, जो भी लोटा आपके घर में हो, उसे रखिए और उसमें चावल या चीनी भर दीजिए। ज़्यादा अच्छा होगा कि चावल भर दीजिए। नारियल घर में होए तो कलश पर एक नारियल चुनरी में लपेट करके रख दीजिए। नारियल का जो ऊपर वाली डंडी होती है वो आपकी तरफ होनी चाहिए, उसकी जो पीछे की स्थिति होती है वो पीछे की तरफ होनी चाहिए। अगर नारियल नहीं है तो कलश के मुंह पर एक सुपारी रख दीजिए, एक सिक्का रख दीजिए। कलश पर स्वास्तिक बना करके उसमें कलावा बांध दीजिए गर्दन में। इस अक्षय तृतीया पर हम में से कोई भी आभूषण नहीं खरीद पाया है, तो ऐसे में माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए आपके घर में जो सोने चांदी के सिक्के हैं, जो आभूषण हैं, सोने के आभूषणों को कच्चे दूध और गंगा जल से धो करके लाल कपड़े में सुरक्षित रख करके और पूरी याददाश्त से ठीक समय पर रखना चाहिए। सभी गहनों पर केसर घिस करके चंदन लगाना चाहिए, कुमकुम लगाना चाहिए। और माँ महालक्ष्मी के तो बहुत से मंत्र हैं, लेकिन एक छोटा सा मंत्र संपुटित है, ओम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसिद्ध प्रसिद्ध महालक्ष्म्यै नमः। इस मंत्र का यथासंभव जप कर लीजिए। निसंदेह इस मंत्र का कम से कम 108 बार जप करना चाहिए। अधिकस्य अधिकम फलम। तो पूजन संपन्न हो जाने के बाद संकल्प करें
कि परिवार की सुख समृद्धि और धन धान्य से जो भंडार है वो भर जाए। और पूजा के बाद सोने के आभूषणों और सिक्कों को अपनी तिजोरी में व्यवस्थित रख लीजिए। जब लॉकडाउन खुल जाए तब ये कलश किसी योग्य व्यक्ति को आप दान कर दीजिएगा जिसमें चीनी या चावल आपने भर करके रखा है। जिन लोगों के घर में लक्ष्मी यंत्र है या श्री यंत्र है उन लोगों को अक्षय तृतीया पर इसकी पूजा अवश्य करनी चाहिए। अक्षय तृतीया पर जो लोग श्री यंत्र की पूजा कर लेते हैं, खास करके स्फटिक या पारे के श्री यंत्र की पूजा कर लेते हैं और उनकी कोई बहुत दिनों से इच्छा अगर नहीं पूरी हो रही है तो बाएं हाथ से श्री यंत्र को उठाकर दाहिने हाथ की हथेली पर रख करके अगर अपने मन की इच्छा 5 बार श्री यंत्र से कहेंगे तो निसंदेह 40 दिनों के अंदर वो मनोकामना आपकी पूरी हो। पंडित जी, आपने श्री यंत्र का जिक्र किया, मैं चाहूंगी कि दर्शकों के लिए आप एक बार इसकी विधि बताएं कि किस तरह से पूजा की जा सकती है। देखो, श्री यंत्र का मतलब होता है संपूर्ण विश्व की रचना का एक प्रतीक, संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना का एक प्रतीक। और दूसरी बात मैं कहूं, मनुष्य के शरीर के संरचना का एक दूसरा रूप। जितना सब कुछ इस पिंड में है, शरीर रूपी पिंड में है, वो सारी चीजें इस ब्रह्मांड में हैं। जिस अनुपात में इस शरीर में सारी चीजें हैं उसी अनुपात में इस ब्रह्मांड में चीजें हैं। वो चाहे पानी का औसत देख लीजिए, चाहे जमीन का औसत देख लीजिए, चाहे वायु का औसत देख लीजिए, वही है यद पिंडे तद ब्रह्मांडे। जो इस शरीर रूपी पिंड में है वही इस अखिल ब्रह्मांड में है। ठीक है जी। तो अखिल ब्रह्मांड में भी अगर वही चीज है तो निश्चित रूप से हमें वही करना चाहिए जो समय काल देश और परिस्थिति के अनुकूल हो। जी। समय काल देश और परिस्थिति के अनुकूल हम कार्यक्रम करेंगे तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। अब रह गई श्री यंत्र की पूजा का विधान, आपने पूछा तो देखो, श्री यंत्र स्फटिक या पारे का ला करके, अब थोड़ा जल्दी बताऊंगा, थाली में रख करके और दक्षिणावर्ती शंख में जल भर करके उससे श्री सूक्तम के पाठ करते हुए पूरा जल गिराइए। फिर उसमें दूध भर करके दक्षिणावर्ती शंख में दूध गिराइए। फिर चीनी का रस भर करके उसको गिराइए। फिर जल भर करके उसको गिराइए। थोड़ा सा शहद, थोड़ी सी घी और थोड़ा सा दही भी लगाइए और उसके बाद शुद्ध जल से धो करके साफ कपड़े से पोंछ करके चांदी के सिंहासन पर श्री यंत्र को रखिए। एक कलावा लपेट दीजिए, हल्दी डालिए श्री यंत्र के ऊपर, चावल डालिए श्री यंत्र के ऊपर, रोली, कुमकुम, सिंदूर डालिए। अगर आप पुरुष हैं तो सिंदूर हाथ से मत डालिए, अगर आप महिला हैं तो हाथ से डाल सकती हैं। और इसके बाद में चंदन लगाइए, धूप दीप जलाइए। उसके बाद एक पीतल के प्लेट में या चांदी के प्लेट में काजू, किशमिश, मिश्री का भोग लगाइए और उसके बाद में कपूर से आरती करिए, पान का पत्ता चढ़ाइए। ऐसा एक कर्म अगर नित्य किया जाए श्री सूक्त का पाठ करते हुए तो ऐसे आदमी के तो जीवन में महालक्ष्मी सदैव अपनी छाया उसके ऊपर बना के ही रखती हैं, इसमें कोई संशय नहीं। और अक्षय तृतीया पर सोना खरीदना शुभ माना जाता है, लेकिन चूंकि देश में लॉकडाउन है इसलिए इस वक्त ये मुमकिन नहीं है। ऐसे में बिना सोना खरीदे ही आप उसके बराबर का फल कैसे पा सकते हैं, इसके बारे में पंडित जी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गई हैं, अनीता बिहार से। बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछिए। हाँ, प्रणाम पंडित जी। सुखी रहिए। हाँ, हम बिहार से बोल रहे हैं, जम्मू जिला। हाँ बोलिए, क्या जानना चाहती है, किसके बारे में जानना चाहते हैं? कि हम बहुत परेशानी में रहते हैं, कर्जा बहुत हो गया है, टूट नहीं रहा, सूद जाता बढ़ते जा रहा है। कितने साल के हैं आप? बिहार में परेशानी आते रहते हैं, कोई वृद्धि नहीं होता है, पैसा कमाते हैं बहुत, वृद्धि नहीं होता है। कितने साल की आप हैं? हम 25 साल के महिला हैं। अच्छा, चलिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपने कर्ज से संबंधित प्रश्न किया है। व्यय भाव में व्यय शुक्र चंद्रमा के साथ है, कोई नाजायज खर्च तो नहीं है, पारिवारिक जिम्मेदारियों पर ही खर्च है और आय स्रोत की कमी है। और क्योंकि आय भाव का स्वामी इस समय उच्च राशि में व्यय भाव में बैठा हुआ है, धन का स्वामी होकर के, तो चलो अनीता मैं आपको बताता हूँ। आप हर सोमवार को अब शिव मंदिर जाना शुरू करिए। 40 दिन लगातार जाइए सोमवार से शुरू करके, और शिवलिंग पर जल, दूध, गन्ने का रस और बेलपत्र चढ़ाइए। एक घी का दिया जलाइए और कपूर से शिवलिंग की आरती करिए। ये 40 दिन तक
अगर आप खाली पेट ये पूजा करना शुरू कर दें तो निश्चित रूप से आपकी ज़िंदगी बदलेगी। और अक्षय तृतीया पर दान करने का भी बहुत फल मिलता है, लेकिन इस वक्त ये मुमकिन नहीं है। ऐसे में घर बैठे बिना दान किए ही आपको दान का फल कैसे मिलेगा, ये जानेंगे हम पंडित जी से। लेकिन उससे पहले हमारे साथ एक कॉलर हैं प्रदीप अमेठी से। बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछिए। हेलो हाँ बोलिए, सुन पा रहा हूँ। पंडित जी प्रणाम। सुखी रहिए। पंडित जी हमें जानना चाहते हैं कि हम एक घर बनवा रहे थे पंडित जी, जी वो थोड़ा सा काम हो गया, बंद हो गया, क्या वो बन पाएगा पंडित जी कि नहीं बन पाएगा? और दूसरा चीज ये जानना चाहते थे पंडित जी, हमारे बेटा है हमारा एक, उसका नाम अविनाशी सिंह है जी, उसका डेट ऑफ बर्थ 12/10/2003 है। तो क्या पंडित जी उसको सरकारी जॉब मिल पाएगा कि नहीं? देखिए, पहला प्रश्न आपका जो घर से संबंधित है, तो इसमें घर तो आपका बन पाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन घर आपका बनने में हो सकता है कि सितंबर के बाद का समय मतलब कि उपयुक्त होगा। और जहाँ तक आपने अपने बेटे के बारे में प्रश्न पूछा है, तो उसके बारे में बताऊं कि उससे दसम भाव का स्वामी शुक्र चंद्रमा दोनों, आप अपने बेटे को, तो अभी वो 17 साल का हो ही रहा है, उसको आप केमिस्ट्री की पढ़ाई करवा दीजिए या फिर हॉस्पिटलिटी से जुड़ा हुआ कोई उसको कोर्स करवा दीजिए, तभी वो सरकारी नौकरी में जा पाएगा। हमें कोई भी मांगलिक कार्य, पूजा, जप, तप, ध्यान और दान हमेशा देश, काल और परिस्थिति के अनुसार ही करना चाहिए। इस बार की अक्षय तृतीया पर कोरोना काल का संकट छाया हुआ है। ऐसे में हम इस समय किसी भी तरह की खरीदारी नहीं कर सकते हैं। इसलिए आज पंडित जी आपको घर बैठे अक्षय तृतीया पर वो महा उपाय और महादान बता रहे हैं जो आपको अक्षय फल देंगे और इस महाविपत्ति से भी बाहर निकालेंगे। तो बने रहिए कालचक्र के साथ। अब बात उन लोगों की करते हैं जिनके घर में सोने के आभूषण नहीं है। ऐसे लोग अक्षय तृतीया पर ऐसा क्या करें कि इन्हें मिले मां लक्ष्मी संग भगवान विष्णु की पूरी कृपा, जानते हैं। पंडित जी उन लोगों के लिए क्या उपाय आप बताना चाहेंगे जिनके घर में सोने के आभूषण नहीं है? देखिए, सच बात तो ये है कि आभूषण सोने का चाहे बहुत छोटा ही हो, प्रायः घरों में होता है। उन घरों में नहीं होता जिन घरों में सोना पहनने को शुभ नहीं माना जाता, लेकिन प्रायः सोना तो होता ही है। और अगर मान लीजिए कि सोना था, खत्म हो गया मजबूरियों में, और इस समय सोना नहीं है, सोने का आभूषण नहीं है, तो अक्षय तृतीया पर आप माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए एक उपाय बताना चाहता हूँ। ये जरूर करिए। जिन लोगों के पास सोने का गहना नहीं है, वो लोग भगवान विष्णु के चरणों में जौ अर्पित करें, भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा करें। पूजा के बाद जौ को सफ़ेद कपड़े में लपेट करके अपनी तिजोरी में रख लें। कोई 1 किलो नहीं रखना है, थोड़ा सा रखना है, 50 ग्राम 100 ग्राम। जौ का कनक यानी सोने के समान होता है। जौ का दान सोने के दान के बराबर ही फल देता है। लॉकडाउन में आप सोना नहीं खरीद सकते हैं और आर्थिक स्थिति को संभालने के लिए सोच समझकर धन खर्चना चाहिए। ऐसे में जौ की पूजा ही आपके लिए लाभदायक रहेगी। अब आपको एक बात बताऊं, अक्षय तृतीया का दान ये महादान माना जाता है। ऐसे में आपको लॉकडाउन में ऐसा कौन सा महादान करना है जो आपको कई गुना लाभ दे करके जाए और आपका ये वर्ष स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाए। ये सब बताऊंगा मैं आपको, बस थोड़ी देर में। आप बने रहिएगा हमारे साथ, देखते रहिएगा कालचक्र। और इस बीच हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गई है नेहा जम्मू से। बहुत स्वागत है नेहा जी आपका, अपना सवाल पूछिए। नमस्ते पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए नेहा जी। मैं अपनी बेटी के बारे में जानना चाहती हूँ। जी, कितने साल की है बेटी? बेटी मेरी 19 दिसंबर 2000 की है, दिन मंगलवार। तो चलिए, नेहा के बारे में मैं बताना चाहूँगा आपको कि नेहा का भविष्य ठीक रहेगा, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। नेहा से द्वितीय भाव का स्वामी बृहस्पति और सप्तम भाव का स्वामी शुक्र, बृहस्पति शुक्र पंचम नवम है। भाग्य इनका अच्छा रहेगा। अभी तो ये 19 साल की हुई हैं, 24वें साल में विवाह होगा और नौकरी भी मिलेगी और सम्मानपूर्वक इनका जीवन भी व्यतीत होगा। बस कहना इनको ये है नेहा को कि ये मंगलवार के दिन अगर हो सके तो
दुर्गा चालीसा का पाठ और विंध्येश्वरी चालीसा का पाठ जरूर किया करें। और सावन में जितने भी सोमवार आएँ 4 या 5, हर सोमवार को व्रत करें और शिवलिंग की पूजा करें, जल दूध बेलपत्र चढ़ाएं। और चर्चा को बढ़ाते हैं आगे, अक्षय तृतीया पर दान का बहुत महत्व माना गया है। ऐसे में लॉकडाउन में आपको किस चीज का दान, किसको करने से मिलेगा अक्षय तृतीया का अक्षय फल, इस बारे में जानते हैं। पंडित जी, लॉकडाउन के समय में किस तरह, अभी दान देना मुमकिन नहीं है, लेकिन क्या उपाय किए जा सकते हैं कि इसका पूरा फल मिल सके? अक्षय तृतीया पर दान का बहुत महत्व है, लेकिन इस लॉकडाउन में आपको क्या करना है ये मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए, किसी भूखे व्यक्ति को भोजन कराइए। भूखे व्यक्ति को भोजन कराना मतलब दरिद्र नारायण की सेवा है। जो सरकार, जो व्यक्ति, जो शासक समाज के सबसे निचले स्तर पर जाकर के वहां की भूख मिटाता है, वास्तव में उसी का जीवन सफल है। और आपको अपने शासन प्रशासन की, अपने सरकार की तन धन मन से मदद भी करनी चाहिए। अक्षय तृतीया पर अन्नदान को महादान माना गया है। आज आप अपने घर के पास किसी जरूरतमंद व्यक्ति को चावल, आटा, दाल, नमक, चीनी, घी, मसाला, सब्जी, सारी चीज़ें इकट्ठा करके ले जा करके दान करें। अगर दान लेने वाला कोई वेद पाठी लड़का मिल जाए जो वेद की शिक्षा कर रहा हो, वेद पढ़ना चाहता हो या वेद पढ़ रहा हो, तो उसे दान करने पर तो 1 करोड़ गुना ज़्यादा पुण्य की प्राप्ति होती है। आप अपने सिक्योरिटी गार्ड, सफाई वाले को भी आप ये दान दे सकते हैं, लेकिन जो बात उसमें है वेद वाले ब्राह्मण को दान देने में, वो बात इसमें नहीं है। सुबह अपने घर के मंदिर में घी का दिया जला लीजिए, भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का ध्यान करिए, भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी का सात्विक भोग लगाइए। देखिए, सात्विक भोग उसे कहते हैं ना जो आसानी से प्राप्त हो, जो किसी प्रकार से छल कपट से न प्राप्त हो, जो किसी संग दोष से दूषित न हो, जिसमें किसी प्रकार की दुर्गंध न हो, जो ताज़ा हो, जो बासी न हो, जो किसी का उच्छिष्ट जूठा न हो, ऐसे आहार को सात्विक आहार कहते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु और माँ महालक्ष्मी के लिए सात्विक भोग लगाना चाहिए। भगवान को चने की दाल, मिश्री, खीरा और सत्तू का भी भोग आप लगा सकते हैं, परंपरा है। इस समय इनमें से आपको घर में जो भी उपलब्ध हो उसी का भोग लगा दीजिए। अच्छा, अगर घर से नेगेटिविटी, वायरस और दोष, आपदा आप दूर करना चाहते हैं तो अक्षय तृतीया पर घर बैठे कौन सा उपाय करेंगे ये भी मैं आपको बस बताऊंगा थोड़ी देर में। बने रहिएगा हमारे साथ, देखते रहिएगा कालचक्र। और देश पर आए महासंकट और लॉकडाउन के बीच आप घर बैठे कैसे अक्षय तृतीया का पूरा लाभ उठा सकते हैं, यही आज बता रहे हैं पंडित जी आपको। तो चलिए अब उन आसान और अचूक उपायों की बात करते हैं जो आप अक्षय तृतीया के दिन घर बैठे कर सकते हैं। पंडित जी, अक्षय तृतीया के दिन कौन से आसान और अचूक उपाय हम कर सकते हैं जिससे हमें इसका लाभ मिले? अक्षय तृतीया अर्थात आज आपको तुलसी, पीपल और समी के पौधे के सामने घी का दिया जलाना है। लेकिन ध्यान रखिएगा, आज दिन है रविवार। रविवार को पीपल के पेड़ में जल नहीं डाला जाता है और रविवार को तुलसी के नीचे भी दिया नहीं जलाने की बात आती है। ऐसे में आप पीपल के नीचे दिया तो जलाइएगा लेकिन जल मत चढ़ाइएगा, और तुलसी के नीचे भी दिया जला दीजिएगा लेकिन जल मत चढ़ाइएगा, ठीक है। तो आज शाम को अपने मुख्य द्वार पर 2 देसी घी के दिए बना करके रुई की बत्ती डाल करके उसे दोनों तरफ घर से निकलते हुए दाहिने और बाएं दोनों तरफ हो जलाइएगा। इससे धन का संकट दूर होगा और तेजी से लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बरसेगी। आज अक्षय तृतीया पर अपने घर के अंदर उत्तर दिशा में एक शीशा लगवाइए, और वो शीशा ऐसा हो जिसमें आपकी पूरी तस्वीर आ जाए। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगी और घर में रहने वालों के अंदर उत्साह भी बढ़ेगा।
आर्थिक स्थिति को सुधारना चाहते हैं तो श्री कनकधारा स्त्रोत का नित्य पाठ करें। और कैसे पाठ करें ये जान लीजिए। कनकधारा स्त्रोत का पाठ घबराहट में ना करें। कुछ लोग हैं जिन्हें कनकधारा अब पूरा याद हो गया है, तो कैसे पाठ करते हैं, अंगम हरि पुलक भूषण मासरंतिम भृंगांगने मुकुलाभरणम तमालम, ऐसे पढ़ते हैं। ना लक्ष्मी जी समझ पाई कि आप कैसे उन्हें आग्रह कर रहे हैं, ना आप समझ पाए। मतलब पूजा पाठ में क्यों भागना चाहते हैं। अगर कोई व्यक्ति भाव विभोर होकर के कनकधारा स्त्रोत का सुबह शाम पाठ करे तो मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ 36 महीने के बाद, 3 वर्ष के बाद उस व्यक्ति के जहाँ जहाँ कदम पड़ेंगे वहाँ वहाँ वैभव दिखाई देगा। छोटी बात नहीं है। कैसे पढ़ना है, अंगम हरे पुलक भूषणमाश्रयन्तीं भृंगांगनेव मुकुलाभरणं तमालम अंगीकृताखिल विभूतिर्पांगलीला मांगल्यदास्तु मम मंगल देवताया मुग्धा मुहुर्विदधति वदने मुरारे प्रेम त्रपा प्रणहितानि गतानि मालादृशुर्मधुकरी व महोत्पलेया सा मे श्रियं दिशतु सा गरसंभवाया विश्वामरेन्द्र पदवी भ्रमदान दक्ष मानंद हेतुरधिकं मुरवी दिशोपि ईशन्निषीदत्मयि क्षणमे क्षणार्धं मिन्दीवरोदर सहोदरमिन्दिराया आमीलिताक्षमधिगम्य मुदा मुकुन्द मानंद कंद मनिमेष मनंग तंत्रम आके करस्थित कननिक पक्ष्मनेत्रम भूत्यै भवेन भुजंग सयांगनाया। इस तरह से 19 मंत्र जो है वो कनकधारा स्त्रोत में है। कहते हैं कि शंकराचार्य ने इस मंत्र को पढ़ करके एक बूढ़ी औरत के घर के सामने 24 घंटे सोने की बरसात कराई थी। ये बात आज भी सच है। इस मंत्र का 3 साल तक जो लड़कियां, कुंवारी लड़कियां पाठ कर लेती हैं, विवाह के बाद उनके जीवन में हर समय धन वैभव इतना रहता है कि जिसकी कोई और छोर नहीं। खास करके कुंवारी लड़कियों के लिए तो ये पाठ वरदान है। अगर आप लॉकडाउन के चलते दान देने में असमर्थ हैं तो आपको मन में दान का संकल्प लेकर अपनी स्थिति के अनुसार कौन सा उपाय करना चाहिए जिससे मिले आपको अक्षय फल की प्राप्ति, ये भी बताऊंगा मैं आपको बस थोड़ी देर में। और 12 राशि वालों को अक्षय तृतीया पर कौन से महा उपाय करने हैं इसके बारे में हम जानेंगे पंडित जी से, लेकिन उससे पहले हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं। मनोज, बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछिए। हेलो। हाँ मनोज जी बोलिए। हाँ प्रणाम। सुखी रहिए। कह रहे अपने बच्चे के बारे में जानना था कि पढ़ाई कैसी चलेगी, उसका नाम कितने साल के हैं आप जी? हेलो। हाँ, किसके बारे में जानना चाहते हैं? बेटे के बारे में, बेटे के। अच्छा, वो कितने साल का है? बेटा मेरा है लगभग 7.5 साल का। अच्छा मनोज जी, बेटा तो अभी बहुत छोटा है आपका। चलिए कोई बात नहीं, आपके पंचम भाव का स्वामी बृहस्पति है, गुरु शनि के साथ अभी नीच राशि में गोचर कर रहा है। सितंबर 2020 तक तो आपके बेटे के पढ़ाई में बहुत अच्छा रिस्पांस नहीं आएगा। और दूसरी बात, इसका स्वास्थ्य भी आए दिन कुछ न कुछ प्रॉब्लम करेगा। लेकिन जब ये सितंबर 2020 के बाद का समय आएगा तो फिर इसका सब कुछ अच्छा होना शुरू हो जाएगा। पढ़ाई भी अच्छी होगी, भाग्य भविष्य भी अच्छा होगा। लेकिन 12 साल से नीचे की उम्र के लड़कों का भविष्य फल कहना ये शायद तर्कसंगत नहीं है। अक्षय तृतीया पर महादान का महालाभ पाने के लिए लॉकडाउन में मेष, वृषभ और मिथुन राशि वाले कैसे करें मां लक्ष्मी संग भगवान विष्णु को प्रसन्न, आइए जानते हैं। पंडित जी, इन 3 राशियों के जो जातक हैं वो क्या उपाय कर सकते हैं इस अक्षय तृतीया पर? देखिए, मैं बताना चाहूँगा कि यदि आपकी मेष राशि है तो आज अक्षय तृतीया पर आप माँ लक्ष्मी को केसर अर्पित करें। केसर अगर नहीं है तो कुमकुम भी आप अर्पित कर सकते हैं। लाल कपड़े में 1.25 पाव या 1.25 किलो मसूर की दाल पूजा स्थान में रखें और लॉकडाउन के बाद ये दान आप किसी को कर दें। इसी क्रम में वृषभ राशि के जो जातक हैं उन्हें बताना चाहूँगा,
आज अक्षय तृतीया पर भगवान श्री हरि विष्णु के स्वरूप की पूजा करिए। राम की पूजा करिए, कृष्ण की पूजा करिए, चतुर्भुज रूपधारी भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा कीजिए, शालिग्राम की पूजा कीजिए, सत्यनारायण भगवान की कथा करवाइए। सब एक ही बात है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस द्वादशाक्षर मंत्र का भी जप करिए। कलश में जल भरकर अपने पूजा घर में रखिए। इसके मुख पर एक सफ़ेद कपड़ा बांध दीजिए। कुछ दिन बाद इस जल को अपने घर में थोड़ा थोड़ा छिड़कना चाहिए। मिथुन राशि के जातकों को आज अक्षय तृतीया पर श्री कनक धारा स्तोत्र का भाव विभोर होकर पाठ करना चाहिए और मूंग की दाल अपने पूजा घर में रखना चाहिए। बाद में उसे किसी जरूरतमंद को बुधवार को दान करना चाहिए। लॉकडाउन खत्म होने के बाद उसका दान करिएगा। ऐसा नहीं उपाय करने के लिए आपने कानून की धज्जियां उड़ा दी। तो कर्क से लेकर के धनु राशि के जातक अक्षय तृतीया पर घर बैठे कौन से उपाय करें कि जीवन चमत्कारों से परिपूर्ण हो जाए, कौन सा ऐसा पूजा पाठ करें और कौन सा ऐसा उपाय करें जिससे ज़िंदगी देखते ही देखते बदल जाए, ये मैं बताऊंगा आपको बस थोड़ी देर में। और इस बीच हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गई हैं, पूजा राय बरेली से। बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछिए। हेलो हाँ बोलिए पूजा जी। पंडित जी प्रणाम। सुखी रहिए। पंडित जी हमारी शादी को 8 साल पूरे हो गए, अभी हमारे कोई बच्चा नहीं। अच्छा, आपके पति का क्या नाम है पूजा? मेरे पति का नाम भूपेंद्र प्रताप सिंह। भूपेंद्र प्रताप सिंह। चलिए, तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो पंचम भाव में सूर्य बुध की स्थिति है, बृहस्पति नीच राशि का है। आपके शरीर में थोड़ी सी शारीरिक दोष की स्थिति बनी हुई है और आपको इस दोष को ठीक करने के लिए 1100 पाठ विष्णु सहस्त्र नाम का अपने घर में करवाना चाहिए। 5 ब्राह्मण 11 ब्राह्मण 5 दिन करेंगे तब 1100 पाठ होगा। पाठ करवा करके हवन वगैरह करना चाहिए। ये सब करने के बाद सितंबर 2020 के बाद आप गर्भधारण करेंगी और एक अच्छे स्वस्थ संतान का जन्म होगा। महादान का महाफल पाने के लिए आज अक्षय तृतीया पर कर्क, सिंह और कन्या राशि वाले घर बैठे कौन से आसान, अचूक और असरदार उपाय करें, इसके बारे में जानते हैं। पंडित जी, कर्क, सिंह और कन्या राशि के जो जातक हैं वो क्या उपाय कर सकते हैं इस अक्षय तृतीया पर? देखिए, कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आज अक्षय तृतीया पर श्री राम नाम का जप करिए जितना कर सकते हैं। कर्क राशि वाले आज एक चांदी का सिक्का अपने घर की पूर्व या उत्तर दिशा में जरूर रखें। ये सिक्का अगर हो सके नया तो बहुत उत्तम है, नहीं तो पुराने सिक्के को ही दूध और जल से धो करके और उस पर केसर का तिलक लगाकर रख लीजिएगा। सिंह राशि वाले आज अक्षय तृतीया पर श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करिएगा। आप पूरा राम रक्षा अगर नहीं याद है तब ओम राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने, इस मंत्र को भी 108 बार करने पर सहस्र नामावली के पाठ का फल मिलता है। सिंह राशि वाले उगते हुए सूरज को तांबे के लोटे से जल चढ़ाएं और कन्या राशि के जातक आज अक्षय तृतीया पर भगवान श्री हरि विष्णु के सहस्र नामावली का पाठ करें। कन्या राशि के जातक आज मूंग की साबुत दाल अपने पूजा घर में रखें और लॉकडाउन खत्म होने के बाद इसका दान कर दें। और तुला से लेकर मीन राशि के जातकों की हम बात करेंगे कि इस अक्षय तृतीया पर उन्हें कौन से उपाय करने हैं। उससे पहले हमारे साथ एक कॉलर हैं, सतीश गुजरात से। बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछिए। हाँ पंडित जी प्रणाम। हाँ सुखी रहिए। पंडित जी मेरा नाम सतीश कुमार पांडे। हमारी लड़की 10 अगस्त 1997 को सवेरे 7:20 पर पैदा हुई है, 7:50 पे। हाँ हाँ, तो उसके भविष्य को लेकर हम लोग चिंतित है। सर जी जरा उसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, ऐसा है कि आपके पंचम भाव का स्वामी सतीश जी बुध है और उससे द्वितीय भाव का स्वामी चंद्रमा और सप्तम भाव का स्वामी बृहस्पति। बृहस्पति और चंद्रमा का इत्तेसाल तो हो रहा है लेकिन मंगल और शनि मड़ऊ कर रहे हैं। बिटिया कहीं न कहीं से मंगल के प्रभाव में है और मंगल के इस प्रभाव के कारण इसकी सेहत कम ठीक रहती है और पढ़ाई पर भी जिस तरह से फोकस करना चाहिए उस तरह से बात बन नहीं पा रही है।
इसलिए मन में चिंता हो रही है और मन में चिंता होना स्वाभाविक है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि अगर ये नहाने के बाद सूर्य को जल देना शुरू कर दे और गायत्री मंत्र 24 बार रोज बोला करे तो बहुत जल्दी इसके जीवन में परिवर्तन शुरू हो सकता है। तुला, वृश्चिक और धनु राशि वाले आज अक्षय तृतीया पर महादान जितना फल पाने के लिए घर बैठे कौन से उपाय करें और किस धार्मिक पुस्तक का पाठ करें, इस बारे में जानते हैं। पंडित जी, तुला, वृश्चिक और धनु राशि के जातकों की अगर बात करें तो घर बैठे इन्हें कैसे अक्षय तृतीया का पूरा फल मिल सकता है? तो पहले तुला राशि के ही जातकों को बता देता हूँ। देखिए, यदि आप तुला राशि के जातक हैं तो आज अक्षय तृतीया पर श्री विष्णु सहस्त्र नामावली का पाठ आप स्वयं कर सकते हैं तो कर लीजिए, और नहीं कर सकते हैं तब 1000 बार राम राम बोलिए। अपने पूजा घर में एक सफ़ेद कपड़े पर हल्दी लगाकर रखिए और बाद में इसको अपनी तिजोरी में रख लीजिए। हल्दी से स्वास्तिक का चिन्ह बना दीजिएगा और तब उसको तिजोरी में रखिएगा, हल्दी घोल करके। वृश्चिक राशि के जो जातक हैं इन्हें तो आज अक्षय तृतीया पर गोपाल सहस्त्र नामावली का पाठ करना चाहिए, ठीक है। और आज शहद अपने पूजा घर में देवताओं के अभिषेक के लिए निमित्त रखना चाहिए। धनु राशि के जो जातक हैं आज अक्षय तृतीया पर श्री कनकधारा स्तोत्र का पाठ करें। पीले कपड़े में हल्दी से स्वास्तिक बना करके अपने पूजा स्थान में रखें, निसंदेह मनोकामना पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। और इस बीच हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, रुपेश मुंबई से। बहुत स्वागत है रुपेश जी आपका, अपना सवाल पूछिए। हाँ पंडित जी नमस्कार। हाँ नमस्कार रुपेश जी। सर जी मैं मुंबई से बोल रहा हूँ जी। मेरी छोटी बहन है पूनम ठक्कर, उसका जन्म की तारीख है सर 20 सितंबर 1990 जी। 20 सितंबर 1990 जन्म का उसका समय है 6:55 शाम को, 6:55 शाम को। हाँ पंडित जी, मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि इसकी शादी कब तक हो पाएगी? कुछ जम नहीं रहा प्रॉपर। ये आपसे छोटी है बड़ी है? छोटी है मेरे से सर जी। अच्छा चलिए, तो बता ही देता हूँ, चिंता करने की कोई बात नहीं। तृतीय भाव का स्वामी मंगल है, मंगल शुक्र पंचम नवम की युति बनी हुई है। देर तो हो गया है शादी में बेटा, 30 साल की अब हो रही है, देर तो हो गया है, लेकिन एक छोटा सा उपाय करवाने पे शादी शायद बहुत जल्दी हो जाएगी। इस शुक्र ग्रह की शांति करवा दीजिए। ओम सुंग शुक्राय नमः इस मंत्र का 72 दिन 1000 मंत्र का जप चाहे स्वयं कर ले बिटिया, और चाहे किसी ब्राह्मण को लगा करके 18 ब्राह्मणों को लगा करके तब वैदिक मंत्र का 72,000 जप शुक्रवार के दिन आप करवा लीजिए। इसका लाभ तत्काल मिलेगा और सुयोग्य वर के साथ विवाह होगा। मकर, कुंभ और मीन राशि वाले महादान का महापुण्य फल पाने के लिए आज अक्षय तृतीया पर घर बैठे कौन से आसान, अचूक और असरदार उपाय करें, इसके बारे में जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, सभी राशियों की बात हमने कर ली, अब मकर, कुंभ और मीन राशि वालों के लिए आप बताएं कि क्या उपाय वो कर सकते हैं अक्षय तृतीया का महाफल पाने के लिए। देखिए, मकर राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपकी राशि शनिदेव की राशि है और इस समय आपके राशि में ही शनिदेव गोचर कर रहे हैं। तो ऐसे में आज अक्षय तृतीया पर आपको विष्णु सहस्त्र नामावली का पाठ जरूर करना चाहिए। यदि आपको संस्कृत पढ़ना नहीं आता है तो लाल कलम लेकर के किसी अच्छे रजिस्टर या कॉपी में 1000 बार राम राम लिखना चाहिए और एक तांबे के बर्तन में तेल भर करके या कांसे के कटोरे में तेल भरकर उसे पूर्व दिशा में रख देना चाहिए। और इसी क्रम में जो कुंभ राशि के जातक हैं उन्हें आज दुर्गा सप्तशती का पाठ जरूर करना चाहिए अक्षय तृतीया के मौके पर। भले आप एक चैप्टर पढ़ें, चाहे कवच पढ़ लें, चाहे आप अष्टोत्तर शतनाम दुर्गा जी के 108 नाम पढ़ लें, चाहे 32 नाम दुर्गा जी के पढ़ लें, चाहे सप्तश्लोकी दुर्गा का पाठ कर लें। एक ही चैप्टर पढ़ें, 5 ही मिनट पढ़ें, लेकिन पढ़ें जरूर। और अपने पूजा घर में एक नारियल रखें। और मीन राशि के जातक आज अक्षय तृतीया पर श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना बिल्कुल ना भूलें। अपने पूजा घर में पीली सरसों जरूर रखिएगा। दूसरी बात, चंदन और केसर घिस करके अपने माथे पर पूरा सन 2020 में तिलक करिएगा। इससे आपका मान सम्मान और आपकी सोशल स्टेटस में वृद्धि होगी। और जिन लोगों को अपनी राशि नहीं पता वो इस लॉकडाउन में अक्षय तृतीया का फल पाने के लिए क्या उपाय करें, इसके बारे में जानेंगे पंडित जी से। लेकिन उससे पहले हमारे साथ एक कॉलर हैं ओम प्रकाश जालंधर से। बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछिए। पंडित प्रणाम जी। हाँ, सुखी रहिए ओम प्रकाश जी।
पंडित जी मैं सर गवर्नमेंट जॉब करता हूँ सर। मैं थोड़ा बड़ा परेशान रहता हूँ सर जी। पंडित जी मतलब क्या कह रहे हैं? सर मैं गवर्नमेंट जॉब करता हूँ जी। थोड़ा मुझे बड़ी परेशान से रहता हूँ सर। और सर मेरी एक बेटी है जी, मतलब उसका सर डेट ऑफ बर्थ 19/1/98 है जी। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि देखिए, पुत्री को लेकर के तो कोई चिंता करने वाली बात नहीं है, लेकिन थोड़ी सी आर्थिक स्थिति को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि आर्थिक मोर्चे पर अभी आपको सफलता नहीं मिल पा रही है। आपको चाहिए कि आप 40 दिन लगातार किसी शिव मंदिर में जाएं, जल, दूध, बेलपत्र और गन्ने का रस चढ़ा करके शिव जी की आरती करें और शिव जी के मंदिर में शाम को एक घी का दिया जलाएं। अगर 40 दिन तक लगातार आपने ये कर लिया तो निस्संदेह आपकी स्थिति और आपके बेटी का भविष्य दोनों ठीक हो जाएगा। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, दिलीप शाहजहाँपुर से। बहुत स्वागत है आपका दिलीप जी, अपना सवाल पूछिए। जी जी, प्रणाम गुरु जी। हाँ, सदा सुखी रहे दिलीप जी। सर मेरा एक निवेदन है सर। हाँ मैं शाहजहाँपुर में रहता हूँ, मैं रिटायर्ड पर्सन हूँ सर जी। एक तो मेरे जो ब्रदर हैं जी, उनकी मतलब बहुत ज्यादा परेशानी है और उनका जो बच्चा है वो कुछ नहीं करता है। और दूसरा सर मेरे पुत्र हैं। क्या? मेरे छोटे भाई हैं सर मेरे। हाँ हेलो। हाँ, सुन रहा हूँ। हाँ, मेरे छोटे भाई हैं सर राजेंद्र सिंह तोमर। वो मतलब कुछ भी उनका कोई जो काम करते हैं वो सक्सेस नहीं हो पाता है और उसमें फेल हो जाते हैं वो। आपके घर के ऊपर पितर दोष बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण आपके घर का हर विकास रुका हुआ है। परिवार में बिल्कुल खुशी नहीं है, चारों तरफ से परेशानियां ही परेशानियां हैं। अभाव दुर्भाव की योजना बनी हुई है, अच्छे अच्छे अवसर आकर के हाथ से निकल जाते हैं। इसके लिए आपको चाहिए कि आप पहेवा में, कुरुक्षेत्र के पास पहेवा एक स्थान है, वहाँ किसी महीने की पंचमी, अष्टमी, एकादशी या त्रयोदशी तिथि को जाइए और वहाँ योग्य विद्वान से त्रिपिंडी श्राद्ध करवाइए। जब आप त्रिपिंडी श्राद्ध वहाँ करवाएंगे, ब्राह्मण को वस्त्रादिक दान करेंगे, तब जा कर के आपके यहाँ से पितर दोष की जब कमी होगी, तब आपका सम्यक रूप से विकास होना शुरू होगा। पंडित जी, हमने 12 राशियों की बात की कि वो अक्षय तृतीया का फल पाने के लिए क्या उपाय कर सकते हैं। जिन लोगों को अपनी राशि नहीं पता, वो घर बैठे क्या उपाय करें कि उन्हें अक्षय तृतीया का पूरा फल मिले? देखिए, अगर आपको अपनी राशि नहीं पता, पहली बात तो ऐसा हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि हो सकता है कि आपको जन्म राशि न पता हो, लेकिन आपका नाम तो पूरी दुनिया जानती है, उसके हिसाब से तो आपकी कोई राशि बनती ही है। ठीक है, तो प्रचलित नाम के राशि से भी आप उपाय कर सकते हैं। लेकिन अगर नहीं आपको जानकारी है तो मैं आपको बता रहा हूँ, आप भगवान विष्णु, माँ महालक्ष्मी की पूजा करिएगा, उनके सामने घी का दिया जरूर जलाइएगा और बर्फी का भोग लगाइएगा, और हो सके तो कोई फल जो ऋतु फल हो वो रखिएगा, कुछ पंचमेवा रखिएगा भोग प्रसाद लगाने के लिए, और श्री सूक्तम के पाठ करिएगा। श्री सूक्तम के इतने बार पाठ करिएगा कि आपका एकदम रोमांच आपके अंदर आ जाए और आपको विश्वास हो जाए कि हाँ, महालक्ष्मी की कृपा अब हमारे ऊपर हो जाएगी। और कालचक्र के सभी दर्शकों से हमारी ये अपील है कि अगर आप जागरूक, सेफ और स्वस्थ रहेंगे तो समाज और देश हर संकट से पार पा लेगा। ऐसे में कोरोना काल में घर बैठकर ही अक्षय तृतीया के सभी उपाय करें और कालचक्र के साथ बने रहें। पंडित जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और फिलहाल के लिए कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर इस वीडियो पर आपकी कोई राय है तो नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। और हाँ, देश और दुनिया की तमाम खबरों से वाकिफ रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें न्यूज़ 24 का YouTube चैनल। न्यूज़ 24, निष्पक्ष खबरें।